नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 22 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए। 6100 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मध्य प्रदेश के रीवा और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भी शामिल है। इन तीनों एयरपोर्ट के शुरू होने से पैसेंजर्स अराइवल की क्षमता सालाना 2.3 करोड़ बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र भाजपा की 99 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। इनमें 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए हैं। वहीं 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। लिस्ट में 79 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट मिला है। सभी 10 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी चुनाव लड़ेंगे। 5 विधायकों के टिकट कटे हैं। सूची में किसी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम नहीं है। 74 करोड़ भारतीयों को फाइलेरिया का खतरा। भारत ने बीते कुछ सालों में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस फाइलेरिया से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल NCVBDC ने इस बीमारी से निपटने के लिए 6 राज्यों के 67 जिलों को टारगेट करके एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान चलाया। इसका उद्देश्य साल 2023 में अचीव किए गए 62.5% कवरेज रेट को पार करना था। फाइलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। इसके कारण फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, यानी शरीर के किसी हिस्से में फ्लूइड जमा हो सकता है। कई मामलों में तो इससे विकृति या विकलांगता भी हो सकती है। फारूक बोले, कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा, अगर इस्लामाबाद भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है तो उसे यहाँ आतंकी घटनाएं रोकनी होंगी। उन्होंने कहा, दोनों देशों में बातचीत कैसे हो सकती है? आप, पाकिस्तान, हमारे निर्दोष लोगों को मारते हैं और फिर बातचीत के लिए कहते हैं। जब तक पड़ोसी देश जम्मू कश्मीर में हत्याएं बंद नहीं करता, तब तक नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच कोई बातचीत नहीं हो सकती। भारत चीन पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स समिट में शिरकत से पहले भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में कमी आएगी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत और चीन में सीमा पर पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। इससे मई 2020 से पहले की स्थिति वापस आएगी। कश्मीर हमला लश्कर के संगठन TRF ने ली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। भास्कर को सूत्रों ने सोमवार को बताया कि TRF चीफ शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के बैंकों पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली सेना ने लेबनान में रविवार रात भर हिजबुल्लाह से जुड़े बैंकों को निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने इसकी पुष्टि की है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अल कर्द अल हसन एसोसिएशन हिजबुल्लाह के मेंबर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन मुहैया कराता है। पूरे लेबनान में इसकी 31 ब्रांच हैं। इनमें से कितनी ब्रांच पर हमला हुआ है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। कृषि विभाग में 241 पदों पर आवेदन शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग में 14 विभिन्न पदनाम के कुल 241 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 21 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। कैंडिडेट्स 19 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार यूपी आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट balvikas.up.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत गोंडा में 243 और देवरिया में 254 पद भरे जाएंगे।
पुणे टेस्ट की पिच होगी स्लो टर्निंग ट्रैक। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट की पिच स्लो टर्नर हो सकती है। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक पिच के लिए काली मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से बेंगलुरु की तुलना में पुणे में कम बाउंस देखने को मिल सकता है। पुणे टेस्ट 24 अक्टूबर से शुरू होगा। IPL 2025 का मेगा ऑक्शन सऊदी अरब में हो सकता है। PL 2025 का मेगा ऑक्शन अगले महीने 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब में हो सकता है। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने कई शहरों के बारे में विचार किया, लेकिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद को रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि अभी तक BCCI की ओर से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन डेट्स और वेन्यू लगभग यही हो सकते हैं। धर्मा प्रोडक्शंस में 50% हिस्सेदारी खरीदेंगे अदार पूनावाला। अदार पूनावाला की सेरेन प्रोडक्शंस, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस और धर्मेटिक एंटरटेनमेंट में 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ये डील 1000 करोड़ रुपए में होगी। आज यानी सोमवार 21 अक्टूबर को कंपनी ने इसकी जानकारी दी। इस डील के बाद करण जौहर की धर्मा में करीब 50% हिस्सेदारी बचेगी। अभी जौहर के पास धर्मा की 90.7% और उनकी मां हीरू की 50% हिस्सेदारी है। के पास 9.24% हिस्सेदारी है। डील के बाद भी करण जौहर कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे। अपूर्व मेहता भी CEO बने रहेंगे। प्रभाकर राघवन गूगल के नए CTO बने। गूगल ने लीडरशिप में बड़ा बदलाव किया है। भारतीय मूल के प्रभाकर राघवन कंपनी के नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO बने हैं। गूगल AI के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और टीम को रिस्ट्रक्चर कर रही है। राघवन की नियुक्ति इसी कवायद का हिस्सा है। इस क्षेत्र में गूगल को माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े टेक दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के अंकलेश्वर में 250 करोड़ की ड्रग्स जब्त। अंकलेश्वर GIDC से एक बार फिर भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई है। सूरत और भरूच पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में सोमवार की देर रात अंकलेश्वर की अवसर एंटरप्राइजेस नाम की फैक्ट्री पर छापा मारकर 250 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स जब्त की। इस मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 7 दिन पहले भी इसी फैक्ट्री के पास दूसरी फैक्ट्री से 5000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई थी। न्यूजीलैंड ने पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता। न्यूजीलैंड ने पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। टीम ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में साउथ अफ्रीका को 32 रन से हराया। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 126 रन ही बना सकी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला, 7 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में रविवार की रात आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। हमले में डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई। डॉक्टर की पहचान शहनवाज अहमद के तौर पर हुई है। 5 मजदूरों के भी घायल होने की खबर है। उन्हें श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। सभी मजदूर केंद्र सरकार की तरफ से चल रहे सुरंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।